हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो हम सब भी ठीक हैं यहाँ पर। और बारिश हो रही है छमाछम। सारी रात बारिश हुई है, मतलब 9:45 के आसपास से बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी बारिश हो रखी है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और जब ऐसी बारिश होती है ना, सारा दिन वाली जो किनमिन किनमिन वाली होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो पूरा दिन ये लगता है कुछ अपना खाओ पियो और चादर ओढ़ो और सो जाओ, या फिर अपना अंदर ही अंदर कुछ काम कर लो, बाहर जाने की नो टेंशन। तो और पता है उसमें ये लगता रहता है कुछ नया बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, नया कुछ बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये सब काम करते रहता है। क्योंकि छमछम वाली, खैर वैसे तो अभी यहाँ पर हैं, हम शहर में हैं तो घर बंद है, कोई ऐसा नहीं। गांव में थे, गांव में तो पता है आधे काम बंद हो जाते हैं जब बारिश होती है। क्योंकि खेत में कोई जाने का काम नहीं होता है। और प्लस बाहर में भी वैसे क्योंकि बारिश हो रही तो भीग जाएंगे। वैसे इतना है कि गांव में भैंसों का जो काम रहता है बस वो तो भाई हमें देखना, जैसे हमें भूख लगती है ऐसे ही उनको। तो मुझे वहाँ पे भी, और इन दिनों में मुझे बारिश होती है ना, जैसे दूध के जवे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश होती है, दूध वगैरह के जवे ऐसे गरम गरम खाओ, ये इस तरीके का खाना। जैसे पकौड़ी वगैरह तो सब बनाते ही हैं, लेकिन मुझे रहता है जैसे गांव में थे तो मैंने आपके साथ में अंगरैया शेयर की है ना, तो मम्मी को हम बोलते थे अंगरैया बनाने के लिए, या फिर जैसे दूध के जवे बनाए, अंगरैया चीले, ये सारी चीज़ें खाने का मेरा बहुत मन होता है जब बारिश होती रहती है। तो मैं वही भाई से, गीता से हम हंस रहे थे, मैंने कि कुछ ऐसा स्पेशल बनाते हैं भाई। क्योंकि थोड़ा सा ये लगता है बारिश हो रही है कुछ, तो अभी सबका नाश्ते की तैयारी तो हो चुकी है, तो नाश्ते में तो फिर सबकी मन हो गई कि ऐसा हमें कुछ भी सुबह में नहीं चाहिए, अगर दोपहर में होगा तो मैं, लेकिन आज सोचा है स्पेशल ज़रूर बनाऊंगी। भले ही इनका मन हो किसी का ना हो, मेरा मन है, मैं अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि पता है मुझे, जो पहले हम खाते थे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहर में आकर के नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन पहले के टाइम पर जो खाना पीना था सच में ही एक नेचुरल सा था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बनती थी घर में। आजकल तो काफ़ी सारी रेसिपी हैं जो मेरे ख्याल से किसी ज़्यादातर किचनों में से हट गई हैं। जो देसी थे ज़्यादातर सब पनीर, ये वो चीज़, बर्गर, इन सब पे तो आ गए हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी जो देसी रेसिपी हैं वो चली गई है। जैसे कांगनी के चावल, जो गांव में मतलब कांगनी होती थी, मम्मी उसके चावल बहुत बनाती थी। जैसे मौसम ठंडा होता है, सर्दी वगैरह गर्म रहते हैं, मतलब वो जब बहुत बनाती थी कांगनी के चावल हैं। और भी बहुत सारी है। और जो मक्के का आटे, सॉरी, मक्के का दलिया जो होता है वो मट्ठा में मुझे बहुत पसंद है, वो बनाती थी। कई बार मम्मी पे जाती थी मैं तो बनवा लेती थी, लेकिन अब क्या रह गया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, आप लोगों को पता ही है। तो फिर मैं इसलिए ज़्यादातर उनको बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि बोलूँगी तो वो करेंगी तो सही, लेकिन बस वही होता है कि परेशानी की मुझे फिर ये लगता है कि इतना मम्मी ने मेहनत की है, परेशान करा, जब जाके मुझे ये चीज़ खाने को मिली। इसलिए अब मैं भी टाल ही कर देती हूँ, मगर रहने दो, किस लिए परेशान करना। और बच्चे घर आ गए हैं तो मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी मम्मी पापा की तबीयत ठीक है, तबीयत तो ठीक है लेकिन मन नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बच्चे वहाँ थे तो सारा दिन चहल पहल घर में होती रहती थी, फिर उनका टाइम पास हो जाता था और काम गीता कर लेती थी। लेकिन अब बहुत सारा काम है जो उनको ही करना। लेकिन हाँ, भैंस बहुत कम हो गई है, भाई ने बिकवा दी है, सिर्फ एक भैंस रह गई है। वहाँ गांव में आप लोगों को दिखती थी कि काफ़ी सारी, सब बिकवा के आ गया कि मम्मी परेशान है, बस एक रह गई है जो दूध दे रही है। तो वही बोल रही थी कि अब तो घर भी एकदम सुनसान रहता है, बाकी कोई फैलारा घर में नहीं फैलता है, क्योंकि बच्चे ये काम करते थे वहाँ पे। तो वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तबीयत उनको ना, वैक्सीन जो लगी है, पहले तबीयत थोड़ी रहती थी लेकिन फिर भी मतलब 2-4 दिन ही ठीक ज़्यादा रहती थी। अब उनको क्या हुआ था, जब वैक्सीन लगी थी, अभी एक ही डोज उनको लगी है बस, दूसरी नहीं लगी है अभी। ये 27 तारीख में, हाँ आज 1 महीना हो गया उनकी डोज लगी हुई, 27 तारीख होगी ना, 1 महीना पूरा हो गया, 27 में उनको लगी थी। तो उसके बाद से थोड़ा सा उनको वीकनेस ज़्यादा हो रही है। और 1 महीना हो गया फिर भी उसके बावजूद भी, तो वैक्सीन की वजह से ज़्यादातर सब लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं। और अभी मेरे वैक्सीन लगी नहीं है, बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि अपने भी वैक्सीन लगवा लेती हूँ मैं, लेकिन जब सबका सुनती हूँ मैं बहुत डरती हूँ। किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, किसी को तो ये लगता है कि मैं तो बिना ही वैक्सीन के ठीक हूँ। और आप लोगों से 4.5 मिनट बात हो गई है, चलिए फिर मिलती हूँ बाद में आप लोगों से, क्योंकि बातों में ही सारा वीडियो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए बना रही हूँ मैं भिंडी। तो ये वही वाला जो तेल का मैं डब्बा लेके आई थी ना, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था, बहुत इजी है इससे तेल डालना, और बहुत अच्छा भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, 60 रुपये का आया था ये बस। तो बस तेल गर्म हो गया था, उसमें डाल दे हींग और अजवाइन। आप देख रहे होंगे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी।
और गीता उधर झाड़ू वगैरह लगा करके, गन्नू की क्लास चालू होती है ना 8:30 बजे से, तो इसलिए बहुत जल्दी से उसको भी सुबह उठा करके नहलाने का काम बच्चों का रहता ही है, वो सब कर रही है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह मतलब वही प्याज वगैरह डाल दिया। अब इसमें ही 2-3 हरी मिर्ची कट करके डालूँगी और 2-3 मैंने भिंडी के अंदर ही कट कर दिए। आज मैं टमाटर इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे भाई को बिल्कुल भी टमाटर पसंद नहीं है भिंडी में। तो आज मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से ही भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसमें जो मसाले हमारे होते हैं वही ऐड किए हैं। और आपने देखा है धनिया पाउडर मैंने खूब सारा ऐड किया क्योंकि मुझे भिंडी की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी, इसमें थोड़ा धनिया पाउडर ज़्यादा पसंद है। तो बस उसके बाद में अब यहाँ पे मैं भिंडी डाल दी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपनी क्लास में हूँ। बाय। और यहाँ पर गीता लगा रही है पोछा बैठ करके, क्योंकि उसको पोछा बैठ के लगाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर कि चलिए, क्योंकि पता है 2 मेंबर हैं, काम तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन बच्चों का क्या है, एक जगह से समेटेंगे दूसरी जगह फैला देगा, एक से समेटेंगे दूसरी जगह दूसरा फैला देगा। वो वाला हाल दोनों का अभी चल रहा है क्योंकि गांव से आए, उनको सेटिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 2 महीने में गांव से आए हैं। यहाँ पे पिंकू कुछ बोले जा रहा था कि मेरी वीडियो बना लो बुआ। मैंने कि चल, तो मगर ठीक से नहीं बना पा रहा था। ये देखिए फ़ोन भी गिरवा दिया मेरा हाथ मार करके उसने। तो बस मैंने इसलिए ज़्यादा उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कि तू तो ज़्यादा ही शैतान, इस बार बहुत ज़्यादा शैतान गांव से हो कर के आया है। और यहाँ पे देखिए सारा दिन ही मैं आपको वो दिखा रही थी, ये कार्टून देखता रहता है पूरा दिन। तो यहाँ पे मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी, नहीं तो आवाज़ आती। और यहाँ गीता सारा काम ख़त्म करके आज पोछा लगा के, मतलब सॉरी, मंदिर में मतलब पूजा वगैरह आज वही कर रही है, लड्डू गोपाल जी नवाना सब कुछ। तो आप भी हमारे लड्डू गोपाल जी के और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और देख लीजिए मुसीबत आ गई है कि जैसे ही घर में बच्चे आए हैं, इस वाले कमरे का पंखा हो गया है ख़राब, तो उसको ये ठीक करने के लिए आए हैं भैया। हेलो एवरीवन, तो काम सारा ख़त्म हो चुका है। आज बहुत सारा काम था जो गीता ने किया है, आपने देखा ही है। बैठ करके उसने पोछा लगाया। एक्चुअली उसको ना जो हमारे खड़े होके पोछा लगाने वाला पोछा है, उसको वो सेट नहीं बैठ पाता। वो बोलते मुझे नहीं पसंद आता लगाना इससे, मुझे तो हाथ से एक होता है कम्प्लीटली अच्छे से लग जाता है। वैसे एक बात बताऊँ, पोछा हम जो हाथ से बैठ के लगाते हैं वो एक अलग ही साफ़ घर दिखता है उसमें, क्योंकि अच्छे से साफ़ घिस के आ जाता है। चाहे हम कितना भी महंगा कोई भी कंपनी का पोछा ले लो, वो नहीं लग पाता। लेकिन मेरे घुटने की वजह से ये नहीं हो पाता। पहले मैं जिस घर में रहती थी हमेशा बैठ कर के पोछा लगाती थी। उससे क्या रहता है, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। और पोछा लगाने से जिनके मोटापा है, जैसे पेट भी थोड़े बाहर निकले हुए हैं, जैसे मेरा निकला है, वो कम हो जाता है। लेकिन आजकल मेरे तो सोच भी नहीं सकती हूँ। इस घर में आ कर के मुश्किल से मैंने 4 या 6 बार पोछा कभी बैठ के लगाया होगा कि भाई 2-4 दिन में या हफ्ते 10 दिन में या 2 महीने में कभी, क्या आज लग रहा है थोड़ा सा बैठ के लगाया जाए। क्योंकि दीवारों के जो साइड में जो टाइल्स लगी हुई है ना, उसके जो किनारे हैं, हम बैठ के अगर पोछा लगा रहे हैं तो अच्छे से हम साफ़ करके ले आएंगे। खड़े होके हम पोछा लगा रहे हैं तो वो चीज़ें रह जाती हैं। मुझे फिर बीच बीच में टाइम निकाल करके ना उनको मैं साफ़ करती हूँ। मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं क्योंकि काला फर्श रहता है तो एक बार को चल जाता है। ये पत्थर या टाइल्स कुछ भी लगे रहते हैं। और दीवारों में जैसे नीचे बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर छोटा रहेगा, उसके ऊपर का जो किनारा रहेगा, हाथ से पोछा लगा रहे हैं तो उस पर भी साथ में घुमा के लाएंगे, वो भी साफ़ हो जाएगा। हाथ से नहीं लगा रहे हैं तो वो ऐसा हो जाता है जैसे थोड़ा काला काला गंदा गंदा सा। तो फिर मुझे क्या रहेगा, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में तो मैं उनके ऊपर कपड़ा गीला करके घुमा के उनको साफ़ करती हूँ। और बैठ के लगाएंगे तो हम डेली डेली ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है बैठ के पोछा जिनको मतलब लगा पा रहे हैं, अगर पैरों में दिक्कत नहीं है, वो बेस्ट है हमारे शरीर के लिए भी और घर के लिए भी, क्योंकि उनसे हमारे दोनों चीज़, शरीर भी फिट रहेगा और घर भी एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। तो गीता ने सोचा है यहाँ आई है ना जब से, तो भाभी और सब लोगों ने थोड़ा बहुत बोला है कि गीता मोटी हो गई। तो गीता ने सोचा बैठ के पोछा लगाना शुरू करती हूँ, थोड़ी पतली भी हो जाऊँ। क्योंकि गांव में खाने पीने का थोड़ा सा क्या रहता है, आप लोगों को पता ही है, दही दूध बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन शरीर का फ़र्क है, मैं वहाँ जाके पतली हो जाती हूँ, ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है। और मैं वहाँ कभी भी जाऊँगी तो मेरा वेट कम हो जाता है गांव जा कर के, क्योंकि पिछले बार गई थी तो भी बहुत कम हो गया था। और एक कमेंट मुझे बहुत आ रहा है कि दीदी सावन का महीना चल रहा है, जो इसमें गाजियाबाद में
दूधेश्वर नाथ मंदिर है, बहुत फेमस है, उसको दिखाइए। मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन हाँ आप लोगों के कमेंट से मुझे याद ज़रूर आ गया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। बारिश हो रही है छमाछम, लेकिन जैसे ही बारिश 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ज़रूर मंदिर जा करके। और आप लोगों को पता है मेरे घर से मतलब बताती हूँ मैं, मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के आसपास ही बस इतना ही होगा, बहुत नहीं है कि ज़्यादा दूर है मेरे घर से। तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन सावन में जो सोमवार पड़ेगा उस दिन नहीं जा पाऊंगी। उस दिन वहाँ पे सुना है मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जो दर्शन ठीक से नहीं हो पाते। लेकिन सावन का महीना तो इतना पवित्र है कि किसी भी दिन भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाइए। तो बस वहाँ जाऊंगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और मैं भी उस मंदिर को पहली बार देखूंगी, काफ़ी बड़ा और काफ़ी फेमस मंदिर है, बताते हैं बहुत अच्छा मंदिर है वो। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, जो लाइक करना भूल जाते हो ना, लाइक कर दिया करिए यार। मैं लाइक के लिए बहुत ज़्यादा कहती रहती हूँ आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है दिल से कि लाइक कर दिया करिए वीडियो को। और चैनल पर जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और अच्छा खाना खाइएगा। मैंने जो रेसिपी बनाई है आज आप लोगों के साथ में, वो मैं कल शेयर करूँगी। सुबह जो बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी वो शेयर की है, बाकी की कल के वीडियो में शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।